लौट रहे हैं अपनी चर्चा पर, क्योंकि अब फ्री बीज, मुफ्त राशन पर, ये सियासी जंग पर ये चर्चा है। तो प्रियंका गुप्ता, पहले तो थोड़ा सा समझा दीजिए कि आखिर अचानक से कांग्रेस को ये 10 किलो मुफ्त राशन की याद कैसे आ गई? 4 चरणों तक, आपके खुद के मैनिफेस्टो तक में इसका कोई जिक्र नहीं। देखिए, समस्या ये है कि आज देश की जरूरत है कि उन्हें फूड सिक्योरिटी बिल जो कांग्रेस पार्टी 2013 में लेकर आई थी उसके बारे में बताया जाए। समस्या ये है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध भी किया था। फूड सिक्योरिटी बिल का मतलब ये होता है कि हर आदमी को भोजन का अधिकार, उसके लिए वो कानूनी कार्रवाई मतलब कोर्ट तक जा सकता है, जैसा कि खड़गे जी ने बताया। पर मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि लगातार भूख की इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि 125 देशों में 111वें नंबर पे हमारा देश आता है। और ये चिंता का विषय है, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे वो एनीमिक हो, चाहे वो 67 लाख बच्चे जो 24 घंटे बिना खाए पिए सोते हैं। ये वाकई में देश की समस्या है। लगातार जिस तरह से बजट जो है, जो बचत हुआ करती थी, घरेलू बचत, वो किस तरह से कम होती चली जा रही है। महंगाई किस तरह से बढ़ती चली जा रही है कि खाने पीने का अभी पिछले 4 महीनों में देखा जाए तो थाली की जो कीमत है और महंगाई है लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज बेरोजगारी का स्तर ये है कि 8.1% हो चुकी है। और पिछले महीने CMIE का डाटा जो सामने आया था उसमें कहा था कि अप्रैल के मंथ में 47 लाख जॉब चली गई। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो वाकई इस देश में आज जरूरत है कि फूड सिक्योरिटी के जो है फिर से दोहराया जाए, फिर से बताया जाए कि हम 5 किलो नहीं, आपकी जरूरत 10 किलो की है तो 10 किलो देंगे हम आपको। और ये अगर सिर्फ और सिर्फ चुनाव मकसद होता तो मुझे लगता है कि हम लोग पहले ही कर देते। पर ये मकसद है कि देश की जनता को भूखे रहने से बचाने का, और सिर्फ भूखे रहने से बचाना नहीं बल्कि उन्हें पोषित करने, और ये पोषण आहार की बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी आप देखिए, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो गांव में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको लेकर हम लगातार इस तरह की स्कीम्स तो चलाते हैं। 4 चरणों के बाद ही 380 सीटों पर मतदान होने के बाद ही आपको ये आवश्यकता महसूस हुई? नहीं पूजा जी, ये क्योंकि अब तक तो मुफ्त राशन के नाम पर आप बीजेपी को घेरते थे। नहीं, मुफ्त राशन कभी नहीं हमने घेरा। हमने ये कहा कि आप जॉब पे, हमने घेरा। हमने कभी नहीं कहा ये मुफ्त राशन। हमने हमेशा कहा कि ये आपने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, तो यहाँ पर 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देकर आत्मनिर्भर नहीं बना पा रहे हैं, ये कहा ना। वो तो सब पूछा ना कि कैसे आपने बना दिया, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी रिपोर्ट ऐसी आई है, कौन से आंकड़े ऐसे हैं जिसके बिहाफ पे आपने कह दिया। हमने तो सुना है कि आंकड़े वो है कि आप राशन देते हैं और उस राशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपने उनको जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। ये शर्मनाक है इस देश के लिए। और वाकई मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये अगर ये इसको वेलफेयर स्कीम मांगते हैं, और ये रेवड़ी का कल्चर किसने कहा? ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसको वेलफेयर स्कीम कहती चली आई है और इसके लिए लगातार कानून बनाती चली आई है, चाहे वो PDS हो, चाहे वो जो है फूड सिक्योरिटी बिल हो। इस तरह की जो जितनी भी योजनाएं हैं, कांग्रेस हमेशा से इनका समर्थन करती चली आई है और इस देश में लागू करती चली आई। मनरेगा कौन लेकर आया था? मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, और उसकी विचारधारा है कि आज गरीब को नौकरी का अधिकार है और कम से कम उसको भोजन का अधिकार है। इतना पैसा उस मनरेगा को लेकर मजदूरी बढ़ाने का जिक्र भी आपके मैनिफेस्टो में था, लेकिन यहाँ मुफ्त राशन को लेकर